Hi friends, welcome to my official YouTube channel गुरुकुल टीचिंग स्कूल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीडीपी के टॉपिक एरिक एरिक्सन से। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और हर एक बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जैसे शुरू करते हैं हम एरिक एरिक्सन थ्योरम। इसका जो होता है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। पूछा जाएगा कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक तो एरिक एरिक्सन वाज द साइकोलॉजिस्ट। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? उसके बाद एरिक एरिक्सन ने अमेरिका के आदिवासी लोगों के जीवन का अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान इन्होंने बताया कि हमारी लाइफ होती है जो 8 बड़ी स्टेजों में होती है। कितनी स्टेज में? 8। तो पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कितने स्टेजों में है? तो स्टेज की संख्या 8 चरणों में ये होती है। एरिक एरिक्सन ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे जीवन काल में 8 परस्पर संबंध चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से? तो 8 चरणों से। इनका कहना था यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संकट होती है। जीवन संकट हमारी जिंदगी के 8 चरणों से होकर गुजरती है। अब देखिए ये 8 क्या क्या है वो हम आपको डिटेल में समझाते हैं। आप थोड़े लास्ट तक चैनल तो बने रहिए। आपका ये 5 नंबर 3 से लेके 5 नंबर इसमें आपका पूछा जाता है। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में क्या थ्योरी का विकास जो होता है वो 8 चरणों में होता है। पहला जो होता है वो होता है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ये होता है जन्म से लेके 18 महीने तक। कब से? जन्म से लेके 18 महीने तक। इस चरण में शिशु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर रहता है और यह पूरी हो जाती है तब बच्चों में विश्वास की भावना विकसित होती है जो जारी रहता है। यदि यह संकट हल नहीं होता तो वैश्विक जीवन में भी रिश्ते में अविश्वास और भय पैदा हो सकता है। बुनियादी रूप से अविश्वास यदि एक अधिक मजबूत है तो मानसिक विच्छेद को भी प्रेरित कर सकता है। व्यक्ति अन्य लोगों की वास्तविक प्रणालियों पर भरोसा नहीं करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी पर विश्वास नहीं रहेगा तो वो कितना भी सच बोले या कुछ बोले तो आपको हमेशा झूठ ही लगेगा। तो इस चरण में शिशु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे जन्म में क्या होता है, जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चे को तो आप जानते हैं वो दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। यदि यह उनकी जो ख्वाहिश होती है तो वो जो अगर आप पूरी कर देते हो तो आप उनके नज़र में अच्छे हो जाते हो, यही आप पूरी नहीं करते हो तो उस पर आपका विश्वास नहीं बनता, आपको वो अच्छे नहीं होते उसके नज़र में। तो बुनियादी रूप से अविश्वास यदि अधिक मजबूत होता है तो ये मानसिक विच्छेद, मतलब ये आपको अगर बचपन में आप ऐसा किसी के साथ कर दिए हैं कि कोई कुछ मांगा नहीं दिए तो वो उसको दिमाग में बैठा के वो जब वयस्क होगा तब वो 18 साल की एज में भी आपसे वो दूरी बना के रखेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह। स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह क्या होता है? इस स्टेज में बच्चे अपने से संबंधित छोटे छोटे कार्य कर लेना चाहता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे बच्चे को टॉयलेट जाना है तो वो बचपन में आपसे बोलेगा, लेकिन ये जो हो जाएगा ये 18 महीने से 3 वर्ष के बीच में होता है। इसमें वो चाहेगा कि हम खुद चले जाए। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कब देनी चाहिए? तो ये होता है 18 महीने से 3 वर्ष के बीच में। उसके बाद इस स्टेज में आने के बाद बच्चों जो कपड़े पहने होते हैं उसमें या टॉयलेट कर देते हैं और उन्हें रोना शुरू कर देते हैं, तो या चुपचाप खड़े हो जाते हैं तो बता नहीं पाते किसी को। तो बच्चे रोते चुपचाप खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर शर्म और संदेह उत्पन्न हो गया। अब कहिएगा शर्म तो बचपन से ही हो जाती है, उसके बाद संदेह क्यों? तो संदेह ये होता है कि हम इसको बोलेंगे तो लगेगा अच्छा है कि नहीं, ऐसे मन में उसके चलने लगता है। अगर बच्चे खुद से कपड़े खोल लेते हैं तो उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। तीसरा होता है पहल बनाम अपराध का बोध। ये क्या होता है? तो इसमें आप जो देखते हैं वो होता है इंटेंटिव और गिल्टी। इसमें होता है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, जब इस स्टेज में बच्चा नई चीज़ों को करता है, अगर उसके माता पिता कोई काम कर रहे होते तो बच्चा भी उस काम को करना चाहता है। अगर पिता गाड़ी साफ कर रहा है तो बच्चा भी अपनी ओर से पहल करता है। इसी कारण माता पिता कुछ गलत हो जाए तो माता पिता डांटने लगते हैं। इसी कारण से बच्चे में अपराध का बोध विकसित होता है। ठीक है, वो पहल करता है अच्छा काम करने का, लेकिन कुछ गलत हो जाता है तो फिर वो उसको अपने अंदर हीन भावना हो जाती है। तो बच्चे को तो इससे ये समझ में आता है कि बच्चे को डांटना नहीं चाहिए।
चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम ये कब से होती है? तो 6 से लेके 12 वर्षों के। इस स्टेज के सभी बच्चों से कैसे व्यवहार या डिमांड करने लगते हैं? तो जैसे एक अच्छे व्यवहार वाले बच्चे को अच्छे कहते हैं, कुछ गंदा कर दिया तो वो गंदे बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको स्कूल एज या गैंग एज भी कहते हैं। स्कूल एज मतलब इस एज में बच्चे स्कूल जाने लगता है। गैंग एज होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके ग्रुप बनते हैं, मतलब कुछ फ्रेंड बनते हैं, तो उसी को गैंग एज भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे पर अग्रेसर होता है, वह हर एक चीज़ को अच्छे से करके दिखाए ऐसा। अगर बच्चे अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं करते तो उनके अंदर हीन भावना का विकास होने लगता है। उसके बाद ये 5वां क्या है कि पहचान बनाम भूमिका का भ्रम। ये कब होता है? तो ये 12 से 18। इसको किशोरावस्था भी कहते हैं। उसके आइडेंटिटी भर से रोल कन्फ्यूजन। ये क्या होता है? तो व्यक्ति सामाजिक रूप से दुनिया में पहचान और स्थान पाने का प्रयास करता है। उसके अंदर जिस तरह की क्वालिटी होती है वह उस तरह से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। जैसे खेल में, फैशन में, पढ़ाई में, लड़ाई में मतलब ये मारपीट नहीं, पहलवान टाइप का जो लड़ाई होता है वो इसमें बचपन से ही उसमें दिखने लगता है। तो इस स्टेज में बच्चे अपने सपने के पीछे चलने लगते हैं। इस स्टेज के दौरान पिछले अनुभवों को एकत्रित किया जाता है। अब पूछा जाएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेज के अंदर बच्चा अपनी इमेज पहचान बनाने में भ्रम में होता है? तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की इस अवस्था को किशोरावस्था भी बोलते हैं। अब इसकी इमेज कैसी होगी? तो इमेज एबिलिटी के अनुसार होगी। अगर बच्चा अच्छा होगा तो उसका इमेज भी बेहतर बनेगा। उसके बाद क्या है, अब देखो कॉन्फिडेंस लो नहीं बनता, तो अगर बन गया तो अच्छा होता है। तो जो बच्चा अपनी इमेज नहीं बनता वह निराशा पाते हैं, और जैसे गुंडे मवाली बनते हैं तो वो इसी स्टेज में होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब आगे देखते तरंगता। अब नेक्स्ट है 6ठा नंबर, अतरंगता बनाओ अलगाव। अलगाव में से होता है अकेलापन, अंतरंगता मतलब होता है मिलजुल कर साथ रहना। संबंध उतना अच्छा होता है, ये संबंध हमेशा काम आते हैं। देखो जितना मिलजुल कर आप किसी से रहोगे, ये एज कब होता है? 18 से लेकर 35 वर्ष में। इस एज में व्यक्ति अपना संबंध स्थापित करता है, जैसे शादी करता है, जॉब करता है, कोई व्यवसाय कर लिया, कुछ भी करता है, वो मतलब अपने पे डिपेंड रहता है। जो व्यक्ति सबसे दूर या अकेला रहता है वो मुसीबतों के समय भी अकेला पड़ जाता है। इस स्टेज में व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं होता। अब बताइए 18 से लेकर 35 एज में होता है अंतरंगता बनाम अलाव। जितना मिलजुल के किसी के साथ रहो, किसी के साथ अकेलेपन, जैसे जो भी जिस चीज़ में चला गया उस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद होता है उत्पत्ति बनाम विकासहीनता। ये क्या होता है? तो ये एज है 35 से लेकर 65 वर्ष में। तो जो माता पिता होते हैं वो अपने जीवन भर के अनुभव के माध्यम से अगली जनरेशन को कुछ नया सीखने या बताना चाहते हैं। जो लोग दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते, जो लोग दूसरों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दिशा नहीं दे पाते, तो वह अपने विकास को विकासहीन समझते हैं। उसके बाद है कि उसके बाद लास्ट टॉप है क्या? पूर्ण अहम बनाम निराशा। ये होता है 65 से लेकर मृत्यु तक। इसको क्या कहते हैं? एरिक्सन ने महसूस किया थे, यदि आपका जीवन निराशा और असफलता से भरा हुआ था तो आप बाद के निराशा, खेद और लाचारी का अनुभव कर सकते हैं, और इस उम्र में जीवन का सामना करने में आप असमर्थ होंगे। अगर आपका इससे पहले वाला जीवन बेहतर होगा तो उसमें आप बेहतर रहेंगे। ठीक है, तो ये था एरिक एरिक्सन का। आप इसमें याद कर सकते हो 8 स्टेज। इसकी एज डिपेंड, एज पूछता है क्या कि जैसे पूर्ण अहम बनाम निराशा आदमी को किस स्टेज में होती है, तो ये 8 नंबर का एज पूछेगा। तो बताइएगा 65 से लेकर मृत्यु तक, मतलब उसमें ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग होगा तो 65 से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।